रनिंग कहाँ पे होगी, वो रोड पे कराएंगे या ग्राउंड में कराएंगे, और टाइमिंग क्या होगी रनिंग की, सुबह में कराते हैं रनिंग या दोपहर में कराते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जिनका मैं इस वीडियो में आंसर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने फ़िज़िकल के बारे में। मेरा फ़िज़िकल था 18 अगस्त 2021 को, और मेरा सेंटर था CISF हरिद्वार। ये बहुत ही अच्छा सेंटर था, और मैंने एक शाम पहले पहुंचकर वहाँ पर रूम ले लिया था, और नेक्स्ट डे 5:30 के अराउंड मैं वहाँ पर एंट्री के लिए पहुँच गया था। 6 o'clock से एंट्री स्टार्ट हो गई थी, और फटाफट से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का काम करके अराउंड 7 o'clock पहला बैच रेडी कर दिया था रनिंग के लिए। 20-20 के ग्रुप्स में हमें डिवाइड किया गया था, और रनिंग स्टार्ट होने से पहले एक असिस्टेंट कमांडेंट ने हमसे पूछा था कि हम रनिंग के लिए फ़िट महसूस कर रहे हैं या नहीं, और अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो नेक्स्ट बैच में रनिंग कर सकता है। ये असिस्टेंट कमांडेंट ने हमसे पूछा था। और जब रनिंग हो रही होती है, यहाँ पर 1600 मीटर का सिर्फ एक राउंड था, 4 राउंड नहीं थे यहाँ मेरे सेंटर में। दिल्ली के कुछ सेंटर्स थे जिनमें 400 मीटर के 4 राउंड्स लगाने थे, बट मेरा सिर्फ एक राउंड था, और वो एक कंक्रीट रोड था, वो एक कंक्रीट रोड था, पक्का रोड था। जब हम रनिंग कर रहे थे तो हमारे आगे आगे 2 कांस्टेबल्स थे जो हमें रास्ता दिखा रहे थे, और एक जो पीछे बैठा था वो रिकॉर्ड कर रहा था रनिंग को। तो रनिंग ख़त्म होने के बाद हमें अराउंड 30 मिनट्स का ब्रेक मिला था। 30 मिनट्स के बाद हमें 100 मीटर स्प्रिंट पे लेकर जाया गया था, और वो स्प्रिंट के लिए भी वहाँ पर पर्टिकुलर कमांडेंट्स खड़े हुए थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 100 मीटर रनिंग के बाद हमें लेकर जाया गया था लॉन्ग जंप के लिए। वो पिट बहुत अच्छी बनी हुई थी, उस पर ग्रिप भी बहुत अच्छी आ रही थी, ऐसे कोई घास का इशू नहीं था वहाँ पर। और लॉन्ग जंप के बाद हमारी हाई जंप हुई थी, और लास्ट में शॉर्ट पुट के बाद हमें ब्रेक मिला था अराउंड 1 घंटे का। उसके बाद हमारे मेजरमेंट्स हुई थी हाइट के और चेस्ट के, और ये पूरा प्रोसेस हमारा 11:30 के अराउंड ख़त्म हो गया था। कुछ सेंटर्स में, जो कुछ दिल्ली के सेंटर्स थे, उन पर रनिंग शाम 4:30 या 5 बजे स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमारा सेंटर बहुत अच्छा था। सुबह 7 बजे उन्होंने रनिंग करा दी थी, और 11:30-12 के अराउंड सबको फ्री भी कर दिया था। और जब सभी चीज़ें पूरी हो गई थी तो हाइट और चेस्ट मेजर करने के बाद हमें अराउंड 30 मिनट्स और बैठना पड़ा था, और उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया था जो जिसमें कि लिखा हुआ था कि वी हैव क्वालिफाइड बोथ PET एंड PST, और उस पर नीचे कमांडेंट के सिग्नेचर थे, और बस उसके बाद हमें फ्री कर दिया गया था। अब मैं बात करूँगा इन क्वेश्चंस के बारे में जो लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे फिज़िकल के रिगार्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि रनिंग कहाँ पे होती है, कंक्रीट रोड पे या कच्चे ग्राउंड में। तो गाइज़ ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। जैसे मेरा सेंटर था वहाँ पर कंक्रीट रोड था, 1600 मीटर का एक राउंड से। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं दिल्ली के और राजस्थान के जहाँ 400 मीटर के 4 राउंड्स हैं, और वो कच्चे ग्राउंड है, मतलब कि तो ऐसा कोई इशू नहीं है, दोनों अपने आप में अच्छे हैं। बट मेंटली अगर 1600 मीटर का एक राउंड हो तो उसमें कैंडिडेट्स को थकान कम महसूस होती है। सिर्फ एक राउंड करना है आपको अच्छे से। 400 मीटर में कुछ कैंडिडेट्स, या मैं भी अगर अपने आप को इसमें काउंट करूं, तो 400 मीटर के अगर 4 राउंड मारने हैं तो उसमें हम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि एक साथ कितने को पकाते हैं। तो देखिए CPO में बहुत कम लड़कों को रोज़ बुलाया जाता है। कांस्टेबल में ज़्यादा को बुला लेते हैं, तो अराउंड वो 100 को एक साथ या 50 को एक साथ भगा देते हैं। बट CPO में बहुत कम अटेंडेंस होती है रोज़ की, तो ये 20-20 या हार्डली 25 कैंडिडेट्स को एक साथ रनिंग कराते हैं। तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई धक्का मुक्की या कोई भी भीड़ भाड़ या गिरना ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ बड़े ही वेल प्लान तरीके से होता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर मेरे रनिंग है जो वो 6:30 से थोड़ा ऊपर टाइमिंग आ जाए वहाँ पर 10 या 15 सेकंड, तो क्या क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर टाइम देखा जाता है। अगर 6:31 भी होता है तो ये पूरी रोप खींच देते हैं और वहाँ पर आप गिर जाओगे और ये आपको हटाकर अलग कर देंगे, बट क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इस मामले में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं सारे ही सेंटर्स। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि अगर हाई जंप या लॉन्ग जंप
3 अटैम्प्ट्स में नहीं हुई तो एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है। जो वहाँ पर लाइन बनाते हैं ये वाइट लाइन पीओपी से, एक वाइट लाइन बनती है वहाँ पर चूने से, अगर आपके पैर उससे भी टच हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट देना होगा, और 3 अटैम्प्ट से ऊपर बिल्कुल नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो जंप्स होती हैं हमारी लॉन्ग जंप और हाई जंप, इनके लिए कितना टाइम मिलेगा रनिंग के बाद। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट बैच में रनिंग कर देते हैं या सेकंड बैच में रनिंग कर देते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब तक सारे बैचेस की रनिंग नहीं होती तब तक दूसरा इवेंट यानी कि आपका लॉन्ग जंप स्टार्ट नहीं होता। तो जब आप फिजिकल देने जाएंगे आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर टाइम से पहुँचें और फर्स्ट बैच में ही आप रनिंग कर लें। उसके बाद में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है 100 मीटर्स के लिए और आपकी जंप्स के लिए। फिर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर हाई जंप करते टाइम हम अगर जो वहाँ पर डंडा लगा हुआ होता है 4 फीट पे, अगर हमसे वो टच हो जाए तो वहाँ पर हमें फेल करेंगे या पास करेंगे? तो गाइस देखिए, अगर आपसे जंप के टाइम में डंडा टच हो गया है बट वो गिरा नहीं है तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा। चाहे आप कितना भी टच हो जाए या डंडा वहीं पर वाइब्रेट करके रुक जाए, गिरे ना, तो आपको क्वालिफाई कर देंगे। बट अगर वहाँ से डंडा गिर गया फिसल के नीचे तो आपको फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा जंप के लिए। किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जो आपका वेट है वो कहाँ पे मेजर होगा, फिज़िकल में मेडिकल में? तो गाइस फिज़िकल में भी आपका वेट चेक किया जाएगा। जब हाइट और चेस्ट आपकी मेजर करेंगे उसके बाद में आपका एक बार वेट चेक करेंगे और वहाँ पर वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उस वेट को लिख लेते हैं। उन्हें कोई इशू नहीं है चाहे आपका कितना भी वेट हो, वो सिर्फ उसको लिख कर भेज देंगे। कुछ लोगों ने पूछा था कि उनकी हाइट एकदम मार्जिन पे है, एग्जैक्ट जितनी चाहिए 170 उतनी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं? तो गाइज़ वहाँ पर जब हाइट मेजर होती है तो वो एक असिस्टेंट कमांडेंट या डेप्यूटी कमांडेंट की रैंक का बंदा होता है जो आपकी हाइट और चेस्ट मेजर करता है, और जब वो हाइट देखते हैं तो 1 या 2 सेंटीमीटर कम ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपकी हाइट 170 है तो वो बोलेंगे आपको 169 है, बट वो बाहर नहीं निकालेंगे, आपको साइड में खड़ा कर देंगे। और फिर जब 2-3 कैंडिडेट्स की हाइट मेजर करने के बाद फिर से आपको बुलाएंगे और तब चांसेस रहेंगे कि वो आपको वहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो आप घबराइए मत, अगर आपकी हाइट है जितनी रिक्वायर्ड चाहिए, अगर आपकी हाइट उतनी है तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। सेम चेस्ट में है, अगर आपकी कम भी आ रही है 1-2 बार में तो वो आपको बोलेंगे कि आप पुशअप्स का ट्राई कर लो, पुशअप्स मार लो या कुछ खा कर आओ फटाफट से, और फिर से आपकी चेस्ट मेजर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि जो 100 मीटर की स्प्रिंट होती है उसमें कितनों को एक साथ भगाते हैं? तो यार मेरे वाले सेंटर में सिर्फ 5-5 करके उन्होंने जो 100 मीटर स्प्रिंट है वो कराई थी। सीधी सीधी लाइन बनाई हुई थी उन्होंने चूने से 100-100 मीटर की, और उसमें 5-5 कैंडिडेट्स को रनिंग कराई थी। जितने भी क्वेश्चन मुझे अभी याद आए और कमेंट्स में दिखे मैंने उनका जवाब आपको दे दिया है। उसके अलावा भी अगर कुछ फिजिकल से रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सभी का रिप्लाई मैं कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।